में आता ही होगा, लेकिन ये तिजोरी, पता नहीं ये तिजोरी खुल क्यों नहीं रही। कोई गुरु मंत्र फूंक रखा है क्या माँ जी ने? सिम खुल जा, जय हो मंगला देवी की। गन्नू भाभी, वो मुन्नी लाल जी आए हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये मनहूस तिजोरी खुल नहीं रही। अब मैं उनको पैसे कहां से लाकर दूंगी? हे भगवान, अभी सबला की लाज तू ही बचा सकता है। कर। अरे आकाश, पूनम, तुम लोग लखनऊ से कब लौट आए बेटा? दादी अभी अभी आया था। जीते रहो बेटा, स्वागत रहो। अरे चाचा जी, आप इतनी जल्दी आ गए? ये लीजिए बहू रानी, आपका मोतियों वाला हार। मोतियों वाला हार और बालियां मिलाकर कुल हुआ आपके 50,000। ठीक है ठीक है, एक काम करिए, फिलहाल आप इतनी दूर से आए हैं तो ये चीजें मुझे दे दीजिए और आप जाइए। ये आते ही होंगे तो पैसे मैं आपको इनके हाथ भिजवा दूंगी। ये क्या बात हुई बहू रानी? उधार तो मैं अपनी धर्म पत्नी तक को नहीं देता हूँ। हमारी दुकान पे साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, नगद बड़े शौक से, उधार अगले चौक से। सुबह से आपने 2 बार हमें चक्कर लगवा लिया। एक तो गहने भी अपने पास रख लिए और ऊपर से मोतियों का हार भी ऑर्डर देके बनवा लिया। और अब आप कह रही हैं कि पैसे दुकान पे भिजवा दूंगी? ना बहू रानी, ये नहीं हो सकता ना। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, आज थोड़ी सी दिक्कत है इसीलिए ऐसा कह रही हूँ। कल आपके पैसे आपको मिल जाएंगे, भरोसा कीजिए। अरे लीजिए, बात अब कल पे पहुंच गई। अरे कल गया टल। दीदी, इस बकासुर की हिम्मत देखो, हमारे घर में घुस के ही हल्ला मचा रहा है। हमें भी इस पे हल्ला बोलना पड़ेगा। चलो। शांत रहो बच्चों, पारा थोड़ा और ऊपर चढ़ने दो। आपने इतना बवाल क्यों मचा रखा है? मैं आपके पैसे लेके भागी जा रही हूँ क्या? मुझे सुबह ही समझ जाना चाहिए था कि यहाँ आपकी नीयत में खोट है, लेकिन मेरी तो गति मारी गई थी जो मैंने ऐसे लोगों पर यकीन कर लिया। ओ सोना चांदी, बात करने की तमीज नहीं है क्या? मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, इसका मतलब जो मुंह में आए बके जाओगे तुम। चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना समझ गए या दोबारा समझाऊं? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हमारे परिवार के बारे में इस तरह बात करने की? हमारी नीयत पर खोट बता रहे हो? ताला डलवा दूंगी तुम्हारी जुबान पर भी और तुम्हारी दुकान पर भी। जाइए जाइए, ऐसी गीदड़ भपकियां बहुत देखी हमने। अरे देख चुके हैं पहले भी आप लोगों को, मालूम है कितने सच्चे और खरे लोग हैं आप लोग। ओ टोपी, चुप हो जाओ वरना। बस क्या चल रहा है यहाँ? देखिए ना घर साहब, आप अपने घर वालों की गंगदारी देखिए। है आपकी बड़ी बहू ने मुझसे 50,000 के जेवर मंगवा और अब पैसे देने के नाम पे टाल मटोल कर रही, और ऊपर से सब लोग मिलकर मुझ पर ही धौंस जमा रहे हैं। अरे मैं पूछता हूं, जब पैसे देने की नीयत ही नहीं थी तो फिर जेवर खरीदने का शौक क्यों पालते? अगर मुझे पैसे नहीं मिले ना, बस जानते हो कहां खड़े हो तुम? शशिकांत गर्ग के घर में खड़े होकर इस तरह से जुबान लड़ाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? कितने पैसे हैं तुम्हारे? 50,000। मंगला, मेरी अलमारी से 50,000 रुपए लाकर इसे दे दो और यहां से रफा दफा करो। मिल गए पैसे, अब दफा हो जाओ यहां से। ये कौन सा शौक है? तेरा मुंह तोड़।
कहा था ना मैंने आपसे, घर की चाबियां संभालने की औकात नहीं है इसकी। सावन के अंधेरों की तरह इसे तो सिर्फ अपने चारों तरफ हरा हरा नजर आ रहा है। पैसे और रुआबदारी के सिवाय इसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ना बहू का धर्म, ना उसकी जिम्मेदारियां, ना मर्यादा, ना घर की इज्जत। बस मंगला, रहने भी दो आप। तुम जो जताना चाहती हो मैं सब समझता हूं, लेकिन मैंने जो तुमसे कहा था वो तुम्हें याद नहीं है। मैं मानता हूं कन्नू ने गलती की है। अरे अभी अभी घर को संभाली है इसने, एक आध गलतियां करेगी फिर सीख जाएगी। मैं तो कहता हूं कि इस गलती को उसे माफ कर दो और एक मौका और दो उसे। ठीक है, इसे दोबारा मौका मिलेगा, लेकिन इसे अपनी गलती की सजा भी मिलेगी, ताकि वो दोबारा गलती करने से पहले 100 बार सोचे। उस फिजूल खर्च को परिवार के हक में तब्दील किया जाए। यानी ये जो गहने खरीदे हैं, इस पर इसका हक नहीं होगा। इस पर हक होगा पूनम का, इस पर हक होगा माँ जी का, इस पर हक होगा मेरा। लेकिन मंगला, आप ही ने कहा था कि अगर वो लोग गलती करें तो हमें उन्हें सुधारना चाहिए। यही मेरा सुधारने का तरीका है। ये लो बेटा। अरे जीजा जी, घर की नई मालकिन ने एक नया नियम लागू किया है। सब लोग वो तो सुन लीजिए। घोषणा ये की है कि आज से सब लोग अपने अपने कपड़े खुद इस्त्री करेंगे। अरे बेटा, आपने तो हमारे सारे कपड़े इस्त्री कर दिए। तो क्या हुआ चाचा जी, घर में भी तो मैं अपने मम्मी पापा के कपड़े प्रेस करता ही था ना। बेटा, इस तरीके से आप लोग हमारा काम करते रहेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा बेटा, ये ठीक नहीं है बेटा। आप लोग हमें अपने बच्चों की तरह समझते हैं तो हमारे दिल में भी तो आप लोगों के लिए वही प्यार, वही सम्मान होगा ना जो अपने माँ बाप के लिए होता है। फिर आपको क्यों ऐसा लगता है कि हमारा आपकी सेवा करना बिल्कुल गलत है? नहीं बेटा, वो बात नहीं है, लेकिन फिर कुछ नहीं माँ, अगर आप हमें माँ कहने का हक दे सकती हैं तो सेवा करने का भी हक देना होगा हम दोनों को, नहीं तो हम दोनों रूठ जाएंगे। अरे बेटा, आप लोग हमारी बिटिया पूनम और आकाश जी की कमी पूरी कर रहे हैं बेटा। तो समझ लीजिए चाचा जी, आपके पूनम और आकाश हमेशा के लिए आपके पास आ गए, इसलिए आपको आज के बाद किसी बात की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अरे बेटा, आप जैसे बच्चे किसी घर में हो तो हम लोगों को टेंशन लेने की क्या जरूरत है ना? आप दोनों भी इस घर को अपना ही घर समझिए। हाँ, आप ही का तो घर है। देखा बच्चों, चित भी मेरी और पट भी मेरी। कनू को हार का स्वाद भी चखा दिया और उसका ये हार उसको नहीं दिया। अब ये हार मेरे गले की शोभा बढ़ाएगा। पर एक बात है बच्चों, कनू है तो अनपढ़, पर गहनों के मामले में उसकी पसंद की दाद देनी पड़ेगी। वो तो है दीदिया, पर घर चलाना उसके बस की बात नहीं। अरे क्या खाक चलाएगी? दो गहने के अच्छे से खरीद लिए, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अच्छे से घर चला लेगी। अरे घर चलाने के लिए तो अच्छी सूझबूझ और समझदारी की जरूरत होती है,
और वो तो उसके पास है ही नहीं, ये चीजें वो मायके से लाई ही नहीं। और मैं इतनी आसानी से मेरे इस शामियाने पर उसे राज नहीं करने दूंगी। दीदिया, तुमने देखा नहीं, जब से उसके हाथ में चाबियां आई है अपने आप को किसी रानी से कम नहीं समझती है, और वो राज सिंहासन मंगा लिया बैठने के लिए। मन तो कहता है उस राज सिंहासन पर जाकर 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 ठोक दे। अच्छा, जाओ उस राज सिंहासन का कायदे से उद्घाटन करो। वाह दीदिया, ऐसा ललन टाप काम करने में तो मैं जरा सी भी देरी नहीं करूंगा। अभी कहाँ जा रहे हो? रात होने का तो इंतजार करो। जब तक सब सो न जाए तुम जागते रहना। उसके बाद समझ गया दीदिया। हेलो। हाँ बेटा, आप दोनों ठीक ठाक पहुंच गए थे ना? जी माँ, हम पहुंच गए, पर ये रात हो गई है, आप सोई नहीं? क्या बताए बेटा, आज आपके पापा शतरंज खेलने बैठ गए हैं। ये गया तुम्हारा घोड़ा। उसकी पुरानी आदत कब से जाग गई? दरअसल विकास को भी शतरंज खेलना बहुत पसंद है, तो दोनों बैठ गए। अच्छा, और आप और शिल्पा जी उनका खेल खत्म होने का इंतजार कर रही हैं? नहीं बेटा, इंतजार तो सिर्फ हम कर रहे हैं। शिल्पा तो बेचारी चाय कॉफी पिलाने में लगी हुई है, चाय कभी उन दोनों को कभी हमें। मतलब उनके आने से घर में बहुत चहल पहल हो गई है। हाँ बेटा, ये दोनों बहुत अच्छे हैं। आपको पता है, आज तो विकास ने आपके पापा के कपड़े भी इस्त्री कर दिए, वो भी बिना बताए। अच्छा माँ, वो हम वहाँ आए और मोनिका दी से मिल भी नहीं पाए, आप हमें उनका नंबर दे दीजिए। क्या है ना, उनका नया नंबर हमसे गुम गया है और उनसे बात करने का हमारा बहुत मन कर रहा था। अच्छा बेटा, हम अभी लाते हैं। वैसे चाचा जी, आपके बेटा और बहू तो आते रहते होंगे ना यहाँ? नहीं बेटा, वो तो अमेरिका में रहते हैं। हमेशा कैसे आ जा सकते हैं वो? जो लोग अमेरिका एक बार सेटल हो जाते हैं वो वापस इंडिया कहाँ ना जाते हैं। अच्छा चाचा जी, ये घर आपने जमीन खरीद के बनाया था या सीधे घर खरीदा ही था? काफी पुराना घर है ये। हाँ बेटा, बहुत पुराना घर है और इससे हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। बेटा, नंबर ले लीजिए। जी माँ। ठीक है माँ। जीती रहो बेटी। मंगला, ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुमने अपने घर पर सत्संग रखा है। और शाम को सत्संग में सृष्टि माँ भी आ रही है। पधार रही है मालकिन।
अपने सिंहासन पर नहीं बैठी तुम आज? क्या हो गया रानी साहिबा? हाँ माँ जी, मैं बस वहाँ बैठने, मेरा मतलब है कि ऐसे ही मेरा मन हुआ कि मैं आज आपके साथ बैठूं, इसीलिए। बहुत अच्छा किया। मेरे साथ शाम को बैठना सत्संग में। क्या सत्संग? बहुत ज्ञान मिलेगा। और मैंने सृष्टि माँ को भी बुलाया है और मोहल्ले वालों को भी बुलाया है। लेकिन आपने तो मुझसे पूछा ही नहीं माँ जी। ये मेरी बहू भी है ना, बिना सोचे समझे कुछ भी बात कर जाती है। आप लोग बैठिए, मैं भी आई। बहू जरा आओ। क्या कहना चाहती हो तुम? वही माँ जी जो आप समझ रही हैं। आप मुझसे पूछे बिना ये सत्संग कैसे रख सकती हैं? अच्छा, अब मुझे धर्म कर्म के काम के बारे में भी तुमसे पूछना पड़ेगा? घर पे मोहल्ले वालों को बुलाकर मैं भगवान का ध्यान भी नहीं दे सकती? देखो तुम अपनी जिम्मेदारियों का गैर फायदा उठा रही हो। माँ जी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ। मैंने तो सोचा था कि खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ धर्म कर्म का ध्यान रखूंगी, चढ़ावा चढ़ाऊंगी, मोहल्ले भर में प्रसाद बांटूंगी। इसलिए तो मैंने सृष्टि माँ को यहाँ बुलाया, प्रवचन होगा। पर ये तो मैं भूल ही गई थी कि तुम्हारी आज्ञा के बिना अब मैं कुछ नहीं कर सकती। क्या कहते हैं वो, घर के काम से, जिम्मेदारियों से अब मैं निवृत्त हो चुकी हूँ। मालकिन होना तुम अब घर की। माफ कर दो मुझे। पर माँ जी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं भी जाकर उन्हें सबको मना कर देती हूँ। नहीं माँ जी, किसी से भी कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं। सत्संग होगा वैसे ही होगा जैसे आपने सोचा था। नहीं पूरा, मैं उन्हें मना कर दूंगी। खानदान की इज्जत जाती है तो जाए। आपको किसी से भी कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं। ना हम इस खानदान की इज्जत को घटने देंगे और ना ही आपके मान सम्मान को कम होने देंगे। आप इनसे जाके कहिए कि सत्संग होगा। ठीक है बेटी, बड़ी के कहने पर मना करने जा रही थी, अब तुम्हारे कहने पर हामी भर देती हूँ। अब तो तुम लोगों की आज्ञा के अनुसार ही तो मुझे चलना है। इधर आओ महारानी साहिबा। क्या कर रही है? वही मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि अब ये कौन सा नया नाटक शुरू किया है तुमने? नाटक? भाभी अब हमने क्या कर दिया? क्या कर दिया? उस दिन सबको अपनी महानता दिखाने के लिए तुमने ये चाबियां मेरे हवाले कर दी कि मैं घर की बड़ी बहू हूँ, इसलिए मालकिन बनने का हक मेरा है। आज जब मैं मालकिन बन गई हूँ तब तुम मेरे फैसलों में टांग क्यों अड़ा रही हो? अगर तुम घर की सारी जिम्मेदारी उठाना चाहती थी फिर तुमने ये नाटक क्यों किया? भाभी आप हमें गलत समझ रही हैं। घर परिवार की इज्जत के बारे में सोचना ये भी तो हमारा ही फर्ज बनता है ना। ये फर्ज का भाषण मुझे मत दो। इस घर में सत्संग नहीं हुआ तो माँ जी और परिवार की इज्जत घट जाएगी। और मैंने जो बीसी बुलाई है उसका क्या?
वो तो मैंने पहले बुलाई थी। उनको फोन करके मना कर दूं? उसमें मेरी बेइज्जती नहीं होगी? तब इस घर की शान नहीं घटेगी क्या? भाभी, हम कोई बीच का रास्ता नहीं सोच सकते जहाँ सत्संग में आए हुए लोगों को मना भी नहीं करना पड़े और ना ही आपके मेहमानों को? ये सब मुझे समझ में नहीं आता। मुझे नहीं होगा ये सब। तुम्हें ही बहुत होशियार बनने का शौक था ना, तो फिर अब तुम ही कोई रास्ता ढूंढो। अगर इस घर में सत्संग होगा तो बीसी भी होगा। ये रहे 4000 रुपए जो माँ जी ने मुझे दिए थे। अब तुम ही जानो कि इन पैसों से सत्संग और बीसी का खर्च कैसे चलाना है।